इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म डिस्कस करेंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यह भी रिसेंटली न्यूज में है। एक कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, पीसीआर प्रोविजनिंग, ये कवरेज रेशो, और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से। ये आरबीआई ने अभी रिलीज किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 23rd एडिशन रिलीज किया है इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, ये याद रखना है। साल में 2 बार पब्लिश की जाती है, ट्वाइस इन ए ईयर, साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। और ये असेसमेंट करती है, मूल्यांकन करती है, जो ये काउंसिल है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी एक सब कमेटी है, उसका असेसमेंट करती है। और इस काउंसिल को हेड कौन करता है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं। तो ये क्या देखते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रिस्क क्या है और फाइनेंशियल सिस्टम में रेजिलियंस क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। और ये डिस्कस करती है रिपोर्ट के डेवलपमेंट और रेगुलेशन क्या क्या बनाए जाएं, रूल्स वगैरह क्या क्या बनाए जाएं फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। इसमें कुछ ये देखा गया CRAR और PCR के बारे में। CRAR क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो। ये देखा गया कि बैंक ने 2020-21 के दौरान जो पेंडेमिक चली थी, अभी भी चल रही है कोविड-19 की, कि इसमें अपने आप को कैसे मैनेज किया, कैपिटलाइज कैसे किया। कैपिटलाइज का मतलब है अपनी जो पूंजी है, पैसा है, मनी है, उनके पास कैसे मैनेज किया इन्होंने। ये जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का, ये इंक्रीज हो गया 16.03% तक। और प्रोविजनिंग कवरेज रेशो भी इंक्रीज हुआ है, ये लगभग हुआ है 68.86% मार्च 2021 में, ये रिपोर्ट में बोला गया है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एनपीए से। एनपीए क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कार के बारे में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, और फिर पढ़ेंगे हम इसके बारे में जो पीसीआर है। तो स्टार्ट करते हैं एनपीए से। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसको बैड लोन भी बोलते हैं। बैड लोन ये ऐसा लोन होता है, किसी आदमी ने ले लिया और लोन लेके फिर वो भरता नहीं है, उसे जानबूझ के नहीं भरता, या कोई प्रॉब्लम है या जानबूझ के नहीं भरता, तो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है वो। तो यही होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स ही होती है। लोन्स या एडवांसेस, एडवांस का मतलब है किसी ने बैंक ने किसी को एडवांस दे दिया या लोन दे दिया और वह फिर डिफ़ॉल्ट हो गया, कि मतलब वो दे नहीं रहा है, वो एरियर्स हो गया, एक तरह से पेंडिंग हो गए। एरियर्स का मतलब है पेंडिंग, पेंडिंग में हो गया, बैंक के पास वापस लौट के नहीं आ रहा है, ना तो उसका प्रिंसिपल आ रहा है और ना ही इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन, जो राशि जितनी दी है, और जितनी राशि दी है किसी आदमी को, मान लो ए को, फिर उस पर इंटरेस्ट भी तो लेगा बैंक, ब्याज भी तो लेगा। भाई साहब आपको लोन दिया है तो ना तो वो प्रिंसिपल जो मूलधन दिया है, मान लो 10,000 रुपये दिए थे, ना तो उसी को लौटा रहा है, और जो उस पर इंटरेस्ट देना ना उसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, मतलब एक को भी नहीं दे रहा है, या तो प्रिंसिपल को या इंटरेस्ट को, एक को भी नहीं लौटा रहा है, तो भी वो किस में आ जाएगा, एनपीए में। और लिखा है यहाँ पे, और का मतलब अथवा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर वो नहीं दे रहा है किसी को, बैंक को, किसी भी बैंक को वापस जिससे लिया है, तो वो एन पे डिक्लेयर कर देते हैं। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जो भी कर्ज होता है डेट नॉन परफॉर्मिंग, उसे जब डिक्लेयर करते हैं जब वो मिनिमम पीरियड 90 डेज तक उसके बैंक के पास वापस नहीं आता है, कि 90 दिनों तक ना तो आपने कोई प्रिंसिपल लौटाया है और ना ही आपने इंटरेस्ट की राशि लौटाई है, ना ही तो ब्याज लौटाया है किसी आदमी ने जिसने लोन लिया है, और ना ही मूलधन लौटाया प्रिंसिपल। तो 90 दिन तक नहीं कुछ भी आया है उसके बारे में लौट के, तो उसे डिक्लेयर कर देते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स या बैड लोन्स। अब एक होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब जितने भी लोन दिए हैं ना किसी भी आदमी को, सबको टोटल कर दें, वो हो जाएगा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एक होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसमें से हम प्रोविजन अमाउंट घटा दें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में से डिडक्ट कर दें, डिडक्ट करने का मतलब है माइनस करना, घटा दें, तो आ जाएगा नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब पढ़ते हैं ये कार के बारे में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को CRAR भी बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो। इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कैसे, ये है रेशो, रेशो का मतलब है अनुपात, रेशो है किस किस का, बैंक की जितनी कैपिटल है, बैंक के ऊपर कैपिटल रख ली, ये रेशो निकाल लिया हमने। ये देखो कार निकालने, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो। तो ये कैसे निकालते हैं, यहाँ ऊपर रखेंगे बैंक के पास कितनी पूंजी है, कैपिटल है, और बटे में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स से। जितनी भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, ऐसा बैड लोन्स उसके पास वापस नहीं आ पा रहा है, जितना उसकी कैपिटल रिस्क में है, रिस्क का मतलब जोखिम में है, और जोखिम में कौन सी कैपिटल है, एनपीए, क्योंकि ये वापस लौट के नहीं आ रही है। डर है बैंकों की ये लौटाएगा नहीं लौटाएगा, भाग जाएगा क्या, विजय माल्या जैसों के लोगों की तरह भाग जाएगा क्या। तो इस रेशो को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, रेशो ऑफ बैंक्स कैपिटल
इन रिलेशन टू द रिस्क वेटेड असेट्स या करंट लाइबिलिटीज। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। रेशो क्या है, बटे में जो रिस्क वेटेड असेट्स है और करंट लाइबिलिटीज भी है। यहाँ पे रिस्क वेटेड असेट भी है और प्लस क्या है, करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज का मतलब है उत्तरदायित्वता। उत्तरदायित्वता क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया तो ये बैंक की लाइबिलिटी होगी। बैंक में जाके आप हो, ए आदमी है, इसने बैंक में अपना पैसा जमा किया, अकाउंट खुलवा रखा, आपने अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये बैंक की असेट नहीं है, संपत्ति नहीं है बैंक की, जो जमा किया है ए आदमी ने या हमने और आपने जमा किया है, ये बैंक की लाइबिलिटी है। क्योंकि जब ए आदमी चाहेगा निकाल सकता है बैंक से, एटीएम से, या जाके निकाल सकता है, मांगेगा जब बैंक को देना पड़ेगा। तो बैंक की उत्तरदायित्वता है, ये लाइबिलिटी है, ना कि उसकी असेट्स। ये चीज़ याद रखनी है। जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट होता है ना आदमियों का, जितना भी डिपॉजिट होता है वो सब लाइबिलिटी में आता है। तो ये लाइबिलिटी को और रिस्क वेटेड असेट्स के कंपैरिजन में निकाली जाती है ये कार, मतलब टोटल कैपिटल बटे में रिस्क वेटेड असेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो इसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशो। और ये डिसाइड कौन करता है कि कितनी कार रखनी है, मतलब कैपिटल टू ये रेशो है जो, इसका कुछ परसेंट रखना पड़ता है। जो ये रेशो आया ना, इसका कुछ परसेंट क्या है, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। वो परसेंटेज डिफाइन कौन करता है, वो बैंक करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इसलिए डिसाइड करता है ताकि बैंक इंसॉल्वेंट ना हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया ना होए बैंक, कि बैंक के पास पैसा बचे ही ना, ये लोन देता जाए लोन। और क्योंकि इससे तो फायदा होता है लोन देने में, बैंक को लोन देगा, इंटरेस्ट आएगा, कर्ज मतलब इंटरेस्ट आएगा, लोन किसी आदमी को देगा, ब्याज भी तो देगा, वो मूलधन भी देगा, तो फायदा होगा। बैंक तो ऐसे ही कमाते हैं ना लोन दे के। तो ये आरबीआई कुछ लिमिट लगा देती है इस पे, कार पे, कि कितना आपको कार रखना है, ताकि बैंक दिवालिया ना हो, कि लोन देता ही ना रहे, कि लोन देता रहे, मान लो एनपी हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गई, लोन वापस लौट के आ ही नहीं रहा है, तो बैंक के पास तो पैसा खत्म हो जाएगा, बैंक तो दिवालिया हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक है जो हमारा आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना कार रखना है। अब एक है प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। ये क्या है, पीसीआर, ये यही है कि जैसे मान लो बैंक का दिवालिया ना निकले, कि बैंक को आगे लॉस ना हो, बैंक को मान लो ऐसा है कि फ्यूचर में लॉस होगा, नुकसान होगा, तो इससे बचाने के लिए बैंक क्या है, अपने पास कुछ राशि रखता है, फंड रखता है, कुछ परसेंटेज, उसी को बोलते हैं पीसीआर। कि बैड लोन्स की वजह से बैंक क्या है, नुकसान हो रहा है बैंक को, और उस नुकसान को कवर करने के लिए अपने पास कुछ राशि रखता है, कैपिटल रखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पीसीआर। ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो, परसेंटेज ऑफ फंड्स टू बी सेट असाइड। टू बी सेट असाइड का मतलब अलग रख देता है, एक अलग तिजोरी में अपनी राशि रख देता है, बाय द बैंक, टू सेट असाइड बाय द बैंक फॉर कवरिंग द पर्सपेक्टिव लॉस ड्यू टू बैड लोन्स। मतलब ये इसलिए राशि रख देता है कि जो बैड लोन्स हैं, यानी कि बैड लोन्स मतलब एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उनके कारण जो लॉस होने वाला है, नुकसान होने वाला है उसको, उस नुकसान की भरपाई के लिए एक तिजोरी में अलग मनी रख देगा, कैपिटल रख देगा। इसी कैपिटल को बोलते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। तो बस इस लेक्चर में इतना ही था।